Very good morning, dear students. Welcome to physics classes, class 12, third magnetic effect of current and magnetism. In last lecture, we discussed about the Earth magnetism. In Earth magnetism, we discuss about the elements of Earth magnetism. Then आपका न्यूट्रल पॉइंट्स, मतलब अर्थ मैग्नेटिज्म के बारे में हमने सारा डिस्कस किया था बेटा वहाँ पे डिटेल में। आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो फोर्थ पार्ट जो है आपका इस यूनिट का, थर्ड यूनिट का जो लास्ट पार्ट है, क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स, वो आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो देखिए बेटा, हम स्टार्ट करते हैं यूनिट थर्ड का डी पार्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। सबसे पहले आपको क्लासिफिकेशन में आपने पढ़ा होगा, पहले भी आपने पढ़ा हुआ, केमिस्ट्री में भी आता है आपका, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, ये सभी मटेरियल्स, उनकी प्रॉपर्टी वगैरह ये आपको यहाँ पे डिस्कस करना है। तो फर्स्ट टॉपिक बेटा हम यहाँ स्टार्ट करेंगे, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ ए रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, जिसको क्या कहा गया है बेटा, बोर्स मैग्नेटॉन कहा गया है। क्या कहा गया है? बोर्स मैग्नेटॉन। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ ए रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, कोई भी इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व कर रहा है किसी भी पर्टिकुलर ऑर्बिट में, जिसका रेडियस कितना मान लीजिए बेटा, आर। तो जस्ट लाइक ये करंट कैरिंग लूप की तरह काम करेगा। तो करंट कैरिंग लूप का क्या होगा आपका, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो हमें मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट निकालना है, किसका, ऑफ एन रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। कोई भी रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन है उसका हमें क्या कैलकुलेट करना है बेटा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, जिसको क्या कहा गया है, बोर्स मैग्नेटॉन। सो देखिए, लेट अस कंसिडर एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। ये आपका यहाँ पे न्यूक्लियस होगा और ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहे हैं। जो रिवॉल्व कर रहा है इलेक्ट्रॉन कितनी रेडियस के, आर रेडियस मान लीजिए इसकी, और इसकी एंगुलर स्पीड कितनी है, ओमेगा। ठीक है। सबसे पहले आपको पता है करंट आई इज इक्वल टू होता है चार्ज बाई टाइम। सो आई इज इक्वल टू ई बाई टी। टी का ओमेगा के साथ रिलेशन कितना होता है, ओमेगा इज इक्वल टू होता है बेटा 2 पाई बाई टी। तो टी इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा, 2 पाई बाई ओमेगा। तो आई की वैल्यू यहाँ होगी ई ओवर टी की वैल्यू हमें यहाँ प्लेस कर दी 2 पाई बाई ओमेगा, ओमेगा ऊपर चला जाएगा। तो करंट आ गया यहाँ से बेटा, आई इज इक्वल टू ई ओमेगा ओवर 2 पाई। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आर रेडियस है तो इसका एरिया कितना बनेगा बेटा, पाई आर स्क्वायर। आपको पता है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है एम इज इक्वल टू एन आई ए। आई क्या है, करंट, ए क्या है, एरिया, एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स। नंबर ऑफ टर्न्स आप 1 मान लीजिए। तो एम इज इक्वल टू आई इंटू ए। आई की वैल्यू रख दीजिए, कितनी थी बेटा, ई ओमेगा बाई 2 पाई, एरिया पाई आर स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल। तो एम इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा, कैपिटल हाफ ई ओमेगा आर स्क्वायर। पॉइंट क्लियर है, हाफ ओमेगा आर स्क्वायर। अब देखिए बेटा, आपको यहाँ से आपको आर को एलिमिनेट करना है, रेडियस को। तो देखिए कैसे करेंगे, अकॉर्डिंग टू बोर्स थ्योरी। बोर्स सेकंड पोस्टुलेट क्या कहता है, जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो इंटीग्रल मल्टीपल होता है बेटा, किसका, h बाई 2 पाई। अकॉर्डिंग टू बोर्स थ्योरी, एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h बाई 2 पाई, वेयर n इज द प्रिंसिपल क्वांटम 1 2 3। n यहाँ पे बेटा इंटीजर है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो इंटीग्रल मल्टीपल होता है h बाई 2 पाई। सो एंगुलर मोमेंटम कितना हो गया बेटा, एम वी आर इज इक्वल टू एन एच बाई 2 पाई। क्लियर है, एम वी आर इज इक्वल टू, एम वी आर किसका फॉर्मूला है बेटा, एंगुलर मोमेंटम। सो एम वी आर इज इक्वल टू एन एच बाई 2 पाई। वी इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, आर ओमेगा। वी क्या है, लीनियर स्पीड, ओमेगा क्या है, एंगुलर। तो वी इज इक्वल टू आर ओमेगा। वी की वैल्यू यहाँ प्लेस कर दीजिए। तो एम इंटू आर ओमेगा इंटू आर इज इक्वल टू एन एच बाई 2 पाई। सो ओमेगा इंटू आर स्क्वेयर कितना हो गया, एन एच बाई 2 पाई एम। ओमेगा इंटू आर स्क्वेयर की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, एन एच बाई 2 पाई एम। लास्ट इक्वेशन में जो थर्ड इक्वेशन था इसमें यहाँ पुट कर दीजिए ओमेगा इंटू आर स्क्वेयर की वैल्यू। सो ये हो जाएगा कैपिटल एम इज इक्वल टू हाफ ई इंटू एन एच बाई 2 पाई एम। ठीक है बेटा।
तो ये हो गया n इंटू ई एच, एन साइड में रख लिए, ई एच बाई 4πm। क्लियर है? जो ई एच ओवर 4πm है, ई क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है बेटा, एच क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट है, 4π कांस्टेंट है, एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो ये सारा क्या है बेटा, कांस्टेंट, जिसको हमने क्या रख दिया, म्यू बी से रिप्रेजेंट कर दिया। सो कैपिटल एम इज इक्वल टू एन इंटू म्यू बी। म्यू बी की वैल्यू कितनी होगी बेटा, ई एच ओवर 4πm, जो कि कांस्टेंट था। क्लियर है? सो जब n की वैल्यू 1 होगी, n क्या है, इंटीजर बेटा, जब n 1 होगा तो ये जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा ये मिनिमम होगा या नहीं, सोच समझ के बताइए। देखिए बेटा, n की वैल्यू 1 रखोगे तो मिनिमम होगा, 2, 3, 4 के लिए अलग अलग वैल्यू आएगी। सो n जब आपका 1 होगा तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होगा बेटा, मिनिमम होगा। n 1 होने का मतलब जो इलेक्ट्रॉन है वो फर्स्ट ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है। कहाँ रिवॉल्व कर रहा है बेटा, इलेक्ट्रॉन कहाँ रिवॉल्व कर रहा है, फर्स्ट ऑर्बिट में। पॉइंट क्लियर है? सो जब इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा तो वो मिनिमम डाइपोल मोमेंट पोजेस करेगा। क्या करेगा बेटा, मिनिमम डाइपोल मोमेंट पोजेस करेगा, और उस मिनिमम डाइपोल मोमेंट को ही क्या बोलते हैं बेटा, बोर्स मैग्नेटॉन कहा जाता है। म्यू बी की वैल्यू क्या है, ई एच ओवर 4πm, जिसको बोर्स मैग्नेटॉन का है। ए की वैल्यू रख दी हमने, एच रख दिया, 4π रख दिए, एम रख दिया। तो ये नियरली सोल्व हो क्या है, 4.27 इंटू 10⁻⁻24 एम्पियर मीटर स्क्वायर क्या होगा, इसका यूनिट होगा, किसका, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। फॉर n इज इक्वल टू 1। सो मिनिमम डाइपोल मोमेंट ऑफ एन एटम ड्यू टू रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट, that minimum dipole moment is known as Bohr's magneton। उस मिनिमम डाइपोल मोमेंट को ही क्या कहा गया बेटा, बोर्स मैग्नेटॉन। नेक्स्ट है यहाँ पे गायरो मैग्नेटिक रेशियो। बेसिकली ये रेशियो होता है किस किस का, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट टू द एंगुलर मोमेंटम। पॉइंट क्लियर है? किस किस का रेशियो है बेटा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम का रेशियो होता है। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हमने क्या निकाला था, एन ई एच ओवर 4πm, और एंगुलर मोमेंटम कितना था बेटा, एन एच बाई 2π, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच बाई 2π। तो एन से एन क्या हो गया, कैंसिल, पाई से पाई, 4 2 पे गया, तो कितना आ गया बेटा, ई ओवर 2m। ई की वैल्यू रख दो, एम की वैल्यू रख दो, तो जो वैल्यू आएगी 8.8 इंटू 10⁻10। ठीक है? तो जो गायरो मैग्नेटिक रेशियो है क्या है बेटा, आपका रेशियो है किस किस का, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट टू द एंगुलर मोमेंटम। ये क्या होगा, इसका यूनिट, सॉरी वैल्यू होगी। तो ये बेटा बोर्स मैग्नेटॉन था। पॉइंट क्लियर है? तो बोर्स मैग्नेटॉन बेसिकली क्या है बेटा, मिनिमम डाइपोल मोमेंट, जब कोई भी रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन है उसका जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा वो मिनिमम होगा। उस मिनिमम मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को ही क्या बोलते हैं बेटा, बोर्स मैग्नेटॉन कहा जाता है। पॉइंट क्लियर है? कर दोगे?